नमस्कार, मेरा नाम है सन्नी यादव और तक्षशिला की चर्चित श्रृंखला में आपका स्वागत है। दोस्तों कल्पना कीजिए कि फूलों का हार कांटों की चुभन में तब्दील हो जाए। फूलों का हार कांटों की चुभन में तब्दील हो जाए और आपको मिला सम्मान तिरस्कार की ऐसी लकीर बन जाए। आपको मिला सम्मान तिरस्कार की ऐसी लकीर बन जाए कि जिसको आपको ताउम्र ढोना पड़े। जी हां दोस्तों, आज हम एक ऐसी शख्सियत की बात करेंगे जिसका नाम है बुधनी माझी। बुधनी माझी को पंडित नेहरू की आदिवासी पत्नी की संज्ञा दी जाती है। हाल ही में इनकी मृत्यु हुई और इनकी मृत्यु के बाद जो ये पंडित नेहरू की आदिवासी पत्नी जो वर्ड है ये दोबारा से न्यूज में चर्चाओं में है। तो बच्चों, एग्जाम की दृष्टि से करंट अफेयर के लिए टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देखिए बच्चों, आज हम बात करेंगे बुधनी माझी की, जिन्हें कि पंडित नेहरू की आदिवासी पत्नी कहा जाता है। तो देखिए बच्चों, बात है ये आपकी 6 दिसंबर 1959 को। 6 दिसंबर 1959 को आपका झारखंड में एक स्थान है धनबाद में पंडित नेहरू के द्वारा पंचेत बांध का उद्घाटन किया जाता है। और पंचेत बांध का जब बच्चों उद्घाटन किया जाता है तो वहां पर पंडित नेहरू के स्वागत करने के लिए एक 15 वर्षीय बालिका को बुलाया जाता है जिसका नाम है बुधनी माझी। यह बालिका पंडित नेहरू का माल्यार्पण करके स्वागत करती है। और भारतीय परंपरा में जो प्रचलित है, आप जिसका सम्मान करोगे वो आपको पुनः सम्मान देगा। पंडित नेहरू ने जो माला बुधनी माझी ने पंडित नेहरू को पहनाई थी, वो माला पंडित नेहरू ने बुधनी माझी को वापस उनके गले में पहना दिया। बच्चों, बुधनी माझी 15 वर्ष की बालिका थी, उसे इस चीज की जानकारी नहीं थी। वो खुश थी। वो अपने गांव में जब वापस लौटी तो जो बुधनी माझी ने बच्चों, इसका जो संबंध है वो संथाल जनजाति से है। आपने जब जनजाति टॉपिक पढ़ा होगा तो बात सुना होगा आपने संथाल जनजाति के बारे में। संथाल जनजाति भारत की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है। आपने भील गोंड जनजाति के विषय में सुना होगा। उसके बाद ये तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है। अगर इस जनजाति के प्रसिद्ध शख्सियत की बात करें बच्चों, तो फिलहाल हमारी जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है वो संथाल जनजाति से ही है। तो देखिए बच्चों, पंडित नेहरू जो बुधनी माझी है उसके गले में माला डाल देते हैं। तो उसके बाद बच्चों, जो संथाल जनजाति थी, संथाल जनजाति में शादी के 12 तरीके प्रचलित थे। यानी कि जो संथाल समाज था उस समाज में शादी के 12 तरीके थे, यानी कि 12 तरीके से शादी हो सकती थी और उन 12 तरीकों को बापला कहा जाता था। उन्हीं तरीकों में एक तरीका यह था, यदि कोई पुरुष यानी कि एक लड़का किसी लड़की के गले में माला डाल देता है तो उसे शादी मान ली जाती है। तो इसी प्रकार से जब पंडित नेहरू ने बुधनी माझी के गले में माला डाली तो यह मान लिया गया कि पंडित नेहरू की जो शादी है वो बुधनी माझी से होगी। लेकिन समस्या यहां पर पैदा हुई कि जो संथाल समाज है, संथाल समाज ने बुधनी माझी की शादी को तो स्वीकार किया, ये तो माना कि हाँ बुधनी माझी की शादी होगी, लेकिन बुधनी माझी को वहां के समाज ने स्वीकार नहीं किया और ये कहा कि इसने जो शादी की है वो संथाल समाज से बाहर की है। इस वजह से जो बुधनी माझी है और जो उसका परिवार है उसे उनका जो गांव था, गांव से निष्कासित कर दिया गया। बच्चों, अगर गांव की बात करें तो गांव था बच्चों खोरबोना गांव, जो समय झारखंड में का जो खोरबोना गांव था। तो उसके बाद बुधनी माझी वहां से जो है आपका गांव से निष्कासित कर दी गई। उसके बाद उसने अपना अलग अलग जगह पर जो जीवन है वो व्यतीत किया। और बच्चों, हाल ही में अभी बात है आपकी 17 नवंबर की। 17 नवंबर को 80 वर्ष की उम्र में बुधनी माझी की मृत्यु हो गई। जब बुधनी माझी की मृत्यु हो गई तो इनके गांव में पंडित नेहरू की मूर्ति लगी हुई है। इनके गांव के लोगों ने मांग की कि पंडित नेहरू के बराबर में ही जो बुधनी माझी है उसकी भी मूर्ति लगाई जाए, क्योंकि बुधनी माझी को पंडित नेहरू की आदिवासी पत्नी माना जाता है। तो आप देखोगे बच्चों, समाज को जो समाज ने जीते जी उसे स्वीकार नहीं किया, गांव से निष्कासित कर दिया था, वही आज मांग कर रहा है कि जो बुधनी माझी है उसकी मूर्ति लगाई जाए पंडित नेहरू के साथ। बच्चों, तो बच्चों, करंट अफेयर के लिए महत्वपूर्ण है, तो आपको याद रखना होगा। आपसे पूछा जाता है कि बुधनी माझी कौन है, तो बुधनी माझी को पंडित नेहरू की आदिवासी पत्नी की संज्ञा दी जाती है।